हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। फेस वैल्यू हमारी वो होती है जो हमारा रियल नंबर होता है, उसी के हिसाब से हमारी फेस वैल्यू निकलती है। फेस वैल्यू हमारी होती है जो हमारा जैसा नंबर दिख रहा है वही हमारी उसकी वैल्यू है, यानी वही हमारी उसकी कीमत है, यानी कि फेस वैल्यू है। तो आज हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू के बारे में। तो आइए सीखते हैं जातीय मान। तो उदाहरण के लिए हमने ले लिया कि हम एक नदी के पास खड़े हैं और हमने उस नदी में देखा तो हमें क्या दिखाई दिया? अपना चेहरा दिखाई दिया। यानी कि जब हमने नदी की ओर देखा, नदी के तरफ देखा, तो हमें उसमें अपना चेहरा दिखाई दिया। जैसा कि हमारा रियल चेहरा है उसी प्रकार का हमें उस नदी में दिखाई दिया। तो यही हमारी फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू क्या होती है? जैसा हमारा रियल नंबर है उसी को अगर हम देखेंगे तो वो हमें रियल नंबर ही दिखाई देगा। तो वही हमारा फेस वैल्यू कहलाता है। तो आइए इसी प्रकार हम एक उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण के लिए हमने ले लिया 432। हमने लिखा है 432। तो हमें इसमें पता लगाना है कि 3 की फेस वैल्यू क्या है, यानी कि 3 का जातीय मान क्या है। तो अभी हमने आपको बताया जैसा डिजिट हमारा होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है, यानी कि जातीय मान होता है। तो यहाँ पर हमारा 3 दिया गया है तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा? 3 ही होगा। तो हमारा 3 का फेस वैल्यू हो जाएगा। अगर हम 4 का पूछें तो 4 का हमारा 4 ही होता, क्योंकि हमने आपको बताया जैसा हमारा नंबर दिख रहा होता है उसी प्रकार का हमारा वही हमारा फेस वैल्यू हो जाता है। अगर 2 का पूछते तो भी हमारा 2 ही होता, क्योंकि जैसा हमारा नंबर होता है उसी प्रकार से हमारा उसका फेस वैल्यू होता है। तो इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण देखते हैं। हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी है, हमने लिखा हुआ है 29,851। तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि 9 का फेस वैल्यू क्या है, यानी कि 9 का जातीय मान क्या है। तो हमने आपको बताया कि जैसा डिजिट हमारा दिख रहा होगा उसी प्रकार का हमारा वही हमारा फेस वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 का हमारा जो फेस वैल्यू है वो 9 ही होगा। अगर 5 का पूछते तो 5 होता, 1 का पूछते तो 1 होता, 8 का पूछते तो 8 होता, 2 का पूछते तो 2 होता। यानी कि जैसा हमारा नंबर दिख रहा होता है वही हमारा फेस वैल्यू होता है। अगर हम पूछें कि 1 का फेस वैल्यू क्या है तो 1 का फेस वैल्यू 1 है। अगर हम पूछें 50 का फेस वैल्यू क्या है तो 50 का फेस वैल्यू 50 है। अगर हम पूछें कि 545 में 4 का फेस वैल्यू क्या है तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। अगर 5 का पूछें तो 5 ही होगा, दूसरे 5 का पूछें तो उसका भी 5 ही होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि फेस वैल्यू में जैसा डिजिट हमारा दिख रहा होता है वही उसका फेस वैल्यू हो जाता है। हमें उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी होती है। अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। तो जैसा हमारा दिया गया है उसी प्रकार का हमारा फेस वैल्यू हो जाएगा। इमेजिन कीजिए कि हमने 1 को हमने पेपर पर लिखा, 1 बना दिया, हमने पेपर पर 1 लिख दिया और हम उसको मिरर के सामने ले गए, यानी कि शीशे के सामने ले गए। तो हमें उसमें 1 ही दिखाई दे रहा है, ना कि 5 दिखाई दे रही हैं। तो हमने क्या किया, हमने मिरर के सामने 1 को देखकर ले गए तो हमें 1 ही दिखाई देगा, ना कि कोई और संख्या दिखाई देगी। तो इसी प्रकार का हमारा फेस वैल्यू होता है। अगर आप ये संख्या लिखी है इसको हम लिखकर मिरर में देखेंगे तो यही संख्या हमारी लिखी होगी, ना कि कोई और संख्या बन जाएगी। तो यही हमारी फेस वैल्यू होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस प्रकार आज का वीडियो समझ में ज़रूर आया होगा कि जातीय मान कैसे निकाला जाता है, फेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपको समझने में और मदद मिलेगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।